नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। आजमगढ़ जिला प्रशासन के सानिध्य में पर्यावरण एवं वन विभाग के सहयोग और शुरुआत समिति के माध्यम से सिवली नेशनल इंटर कॉलेज में चल रहे 21वें आजमगढ़ पुस्तक मेले का मंगलवार को समापन सकुशल हुआ। समापन के शुभ अवसर पर सिवली नेशनल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद सलमान अंसारी ने लोगों को संदेश दिया और क्या कहा, आइए दिखाते हैं संवाददाता उबैद खान की यह रिपोर्ट। इस वक्त प्राचार्य के कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा हूँ। सर, आज जो महिला सशक्तिकरण का समापन हो रहा है उसके बारे में ये 2 दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन किया गया था संस्कृत विभाग हिंदी विभाग के तालमेल से, और इसमें बहुत वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया और कोशिश यही की जा रही है कि जेंडर इक्वालिटी हो और लड़कियां ख़ास तौर से आगे आएँ, ज़्यादा शिक्षा हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, इसी का प्रयास किया जा रहा है। इससे उनको जागरूक किया जा रहा है, उनके अंदर एक वो प्रेरणा पैदा की जा रही है। ये है इसका उद्देश्य। हाँ सर, पुस्तक मेले के बारे में जी, ये पुस्तक मेला भी जगह जगह जो लगते हैं उसके पीछे भी उद्देश्य होता है कि लोगों के अंदर पढ़ने के प्रति ज्ञानवर्धन के लिए कुछ उत्साह पैदा हो और उनको सीखने का मौका भी मिलता है, पढ़ने का मौका मिलता है। अब ये स्टूडेंट बहुत काफ़ी तादाद में आए, शिक्षक भी आए, बहुत सारे स्कूलों के प्राचार्य भी आए, और ये इसका 7 दिवसीय प्रोग्राम था, 7 दिवसीय पुस्तक मेला था। आज उसका समापन लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लर्निंग तो अपने आप में एक प्रोसेस है। अब ये प्रक्रिया समाप्त नहीं होती, प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहती है। सर, आपने देखा कि पुस्तकों को जो है उसमें क्या क्या मेन जो पॉइंटेड बातें लिखी हुई हैं पुस्तकों में, ये आप थोड़ा समझें। ये अलग अलग विषय की पुस्तकें हैं तो अलग अलग पॉइंट होंगे और बेहतरीन पुस्तकें यहाँ पर लाई गई हैं। अलग कौन से धर्म की पुस्तकें यहाँ मौजूद हैं? नहीं, धार्मिक पुस्तकें उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ पर पुस्तकें मौजूद हैं, फ्रीडम फाइटर्स पे है, बड़े राजनीतिज्ञों के बारे में है। तो 1-2 विषय तो है नहीं, इसलिए मुख्य बिंदु उस पर नहीं फोकस किया सकता, लेकिन हाँ अलग अलग विषय की पुस्तकें, अलग अलग क्षेत्र पर लिखी गई पुस्तकें हैं। इसमें बहुत सारी रेफरेंस बुक का कलेक्शन, हाँ रेफरेंस बुक का बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है यहाँ पर, और अलग अलग विषय की हैं। सर, पुस्तकों को पढ़ने के बाद लोग, स्टूडेंट, छात्र लोग जो है कैसा महसूस करते होंगे उसमें? देखिए, जिनके अंदर पढ़ाई के प्रति जागरूकता है, जो समझते हैं कि पढ़ाई से हमारे अंदर बहुत सारे जो प्रतिभाएं हैं वो और उजागर होंगी, जितनी हमारे अंदर और क्वालिटी और गुण पैदा होंगे, बहुत सारी हमारे उनके व्यक्तित्व का विकास होगा, तो वो तो बहुत किताबों से लगते रहते हैं। और ये बात विद्यार्थियों को समझाई भी गई है, और विद्यार्थी जो पढ़ने वाले संजीदा हैं वो इस पर बहुत ध्यान भी दे रहे हैं कि जो पढ़ेगा वो बचेगा, जो पढ़ेगा वो रचेगा, जो रचेगा वो बचेगा। सर, बच्चों के प्रति क्या रुझान है इन पुस्तकों के? ये अच्छे खासे बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे शिवली कॉलेज के, शिवली इंटर कॉलेज के। इसी क्रम में महिला सशक्तिकरण पर सिवली नेशनल कॉलेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर शाहीन जफारी ने भी संदेश दिया। आइए दिखाते हैं संवाददाता उबैद खान की यह रिपोर्ट। जी, आज महिला सशक्तिकरण का समापन हो रहा है। जी, महिला सशक्तिकरण के बारे में कुछ आप जानकारी दीजिए। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। ये प्रश्न आज का नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। और भारतीय संस्कृति में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये तो हम सबका सुना हुआ श्लोक है। और जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर के बताया गया है। तो जिस भारतीय संस्कृति में जननी का इतना उच्चतम स्थान कहा गया है, तो उसमें सशक्तिकरण का प्रश्न क्यों उठ रहा है, ये मेरे समझ से थोड़ा सा बाहर हो रहा है। फिर मनुस्मृति को देखिए, उसमें कहा गया है
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, पूजा होती है, वहाँ पर देवता वास करते हैं। अब इतनी सुंदर सुंदर उक्तियाँ यहाँ कही गई हैं, फिर उसमें प्रश्न महिला को सशक्त करने का क्यों उठ रहा है? क्या कहीं हमारी सोच में परिवर्तन है? कहीं हमारे परंपराओं का निर्वहन नहीं हो रहा है? क्या हम पाश्चात्य सभ्यता को हम ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ नारी उरी का कोई औचित्य ही नहीं दिखाई पड़ता? अब हमारी संस्कृति को यदि हम निर्वहन करें, उसका पालन करें, अपनी संस्कृति पर चलें, तो सशक्त तो है ही। जो जननी है, जो सृष्टि की प्रकृति की सबसे बड़ी कर्णाधार है, मेरुदंड है, उसको सशक्त करने के लिए तो हमारे भारतीय समाज में इस प्रकार का प्रश्न उठना नहीं चाहिए। फिर भी अब जो समाज है, अब उस समाज में आवश्यकता है महिलाएं स्वयं बढ़ें, उनको परिवार बढ़ाएं, उनके भाई बढ़ाएं, उनके यदि कोई हस्बैंड है, पति है, वो आगे बढ़ कर के उसको सहारा दें। अब ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है कि इस संस्कृति में जहाँ देवी सीता, गार्गी, अपाला जैसी, विश्ववारा जैसी महान हस्तियाँ पढ़ी लिखी, जो वैदिक ग्रंथों का जिन्होंने पाठ किया, मैत्रेयी, इन सबों का नाम यदि मैं गिनाना शुरू करूँगी तो शायद संख्या कम हो जाएगी। मतलब असंख्य है, ये सब बहुत है। समूचा भारतवर्ष की हर क्षेत्र की नारी अपने क्षेत्र में ही नहीं, वो विश्व स्तर पर बहुत काम कर चुकी हैं। ये तो वैदिक काल की बात हुई। अब इस काल में देखिए, सुनीता विलियम्स, भारतीय मूल। सबसे बड़ी बात बाइडेन जी के इसमें, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, आपने नाम सुना होगा, जो नाम है कमला जी, मैडम कमला को बाइडेन जी ने अपने संसद में रखा है। कितनी बड़ी बात है। तो भारतीय महिला स्वयं में शक्तिशाली है, स्वयं में सशक्त है, और केवल हम घर से शुरू होना चाहिए। इक्वल स्टैंडर्ड मिले बहन भाई को। फिर घर के बाद आता है समाज में आज बहुत अच्छा दिखाई भी पड़ रहा है, सब लोग बराबरी से पढ़ रहे हैं बच्चे। ये सकारात्मक दृष्टिकोण जो है, उसके लिए मैं बहुत शुक्र करती हूँ अपने समाज का, अपने सरकार का, सबका करती हूँ कि थोड़ा सा इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को, युवतियों को बराबर का दर्जा मिले। बस थोड़ा सा प्रयास करने की बात है। लड़कियों में, कन्याओं में वो चमक है जो मुझे दिखाई पड़ रही है, और मुझे वही प्राचीन काल का उत्सव इनके चेहरों पर भी दिखाई पड़ रहा है। मैंने ये जो प्रोग्राम करवाया, मैं स्वयं में बहुत संतुष्ट हूँ कि इतने सुंदर विचार कन्याओं के अपने ओरिजिनल, मैंने कहा था बेटा, और मैंने सबका पेपर पढ़ करके फिर उनका चयन किया, तो सबके ओरिजिनल विचार थे, एकदम मूल विचार थे, वास्तविक विचार थे। कहीं पर भी उनका किसी से कोई मिलता जुलता नहीं था। तो जब इनमें चमक है, और ये महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम है, ये हम हर साल कर रहे हैं, पहली बार नहीं हो रहा है ये, तो मुझे नई नई प्रतिभाएं दिख रही हैं, नए नए चेहरे खिलखिलाते हंसते, उनका ऊर्जा, मैं ये सब अनुभव कर रही हूँ कि ये फ्यूचर की, भविष्य की बचेंद्री पाल जी हो सकती हैं, ये कमला हैरिस जी हो सकती हैं, ये महादेवी वर्मा हो सकती हैं, ये सब कुछ हो सकती हैं। इनके चेहरे, इनकी ऊर्जा, इनकी शक्ति को मैं अनुभव कर रही हूँ। इसीलिए मैंने सर से ये जोर दिया कि सर मुझे इसी विषय पर करवाना है। हर साल मैं करवाती हूँ, नए विचार सुनने मिलते हैं, और मैं संतुष्ट हूँ इनके परफॉर्मेंस से। जी मैडम, जैसा कि सुनने में आता है कि अभिभावक अपने बच्चों को कॉलेजेस वगैरह भेज देते हैं, जी। तो बच्चे बाहर निकलने के बाद जो मोबाइल का आजकल सिस्टम चल रहा है, तो उस मोबाइल के आधार पर बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं और अभिभावक को भी पता नहीं है,
बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसका थोड़ा सा माहौल में आज के समाज में बड़ा गलत प्रभाव पड़ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहें? तो इसको तो मैं घर से ही शुरू करूँगी कि परिवार में संस्कार होने चाहिए। और संस्कार कहाँ से आएंगे? आप जिस भी धर्म जाति के हैं तो उनके ग्रंथों को अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। जब बच्चों में संस्कार होंगे तो चाहे मोबाइल रहे ना रहे उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए पर्यावरण का उन्हीं वृक्षों पर प्रभाव पड़ता है ना जो कमज़ोर होते हैं, जिनमें अच्छा खाद पानी नहीं होता, जो जड़ से मजबूत नहीं होते। अब जो बच्चा घर से ही बहुत मजबूत है, संस्कारों के दीवार उसके साथ है, संस्कारों का आवरण उसके ऊपर है, वो कहाँ भटकेगा। मुझे नहीं लगता कि मोबाइल जैसी कोई चीज़ संस्कारवान बच्चों को बिगाड़ सकती है। मेरे भी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। बेटी पीजी कर रही है, MBBS के बाद उसने MD कर रही है वो। बेटा भी MTech कर रहा है। मैं यहाँ शिवली कॉलेज में अकेली रहती हूँ, परिवार से अलग रहती हूँ। आज से 30 साल से मैं ऐसे ही जॉब कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संस्कार तो घर से आते हैं, समाज तो बाद में आता है ना, मोबाइल भी बाद में आता है। तो माता पिता यदि संस्कारवान होंगे तो उनकी संतान कोई नहीं कह सकता दुनिया में कि उनकी संतान संस्कारवान नहीं होगी। मैडम, माता पिता बच्चों के जो होते हैं ये बच्चों के प्रति जो है थोड़ा सा रुख सही नहीं अख्तियार करते हैं। क्या मैसेज देना चाह रही हैं आप अपने गार्जियनों को? जी हाँ, मैं फिर यही बात दोहराऊंगी इस विषय पर कि पेरेंट्स, अभिभावक जो हैं वो कम से कम अपने परवरिश को, अपने पालन पोषण को सोचें, जिसमें दादा भी हुआ करते थे, नानी का भी वर्चस्व था। अब तो जॉइंट फैमिली है नहीं, अब सर्वे सर्वा आप ही हैं। आपको दादी का भी रोल करना है, नानी का भी करना है। अकेला न्यूक्लियर फैमिलीज है, संयुक्त परिवार जा चुके हैं। बच्चों को डर रहता था, चाचा जी देख रहे हैं, दादी जी देख रहे हैं, लेकिन अब बच्चे भी उस सिंगल टाइप के इसलिए हो रहा है, कोई नहीं देख रहा है, पेरेंट्स भी नहीं देख रहे हैं। तो पहले तो आप उनकी फसल लगाने के पहले ही माहौल आपको उस तरीके का करना है कि वो देखभाल की सरहद में रहें। मर्यादा शब्द हमको इसी में बांध के रखता है। अनुशासन, अनुकूल, तट के अनुकूल नदी चलेगी तब तो सही चलेगी, और प्रतिकूल हो गई तट को तोड़ करके तो पूरे को बहा ले जाएगी। तो हमको उस बहाव में अपने बच्चों को बहने नहीं देना है, छोड़ नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार को हमको मजबूत करना। जिस भी धर्म, जिस भी जाति के हैं, जिस भी परिवार के हैं, अपने चारों ओर संस्कारों की एक दीवार होनी चाहिए, मर्यादाओं की दीवार होनी चाहिए, अनुशासन का एक कदम होना चाहिए कि कदम पे अनुशासन। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? हाँ, मैसेज तो ये है कि अगर बहुत नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम संस्कारों को ही पढ़ डालें। और संस्कारवान व्यक्ति जो होता है वो हर जगह, हर हालात में, हर प्रकार से सक्षम होता है। संस्कार ही उसको इतना मजबूत बना देते हैं कि कोई बहाव, कोई ऊंचाई, कोई दुविधा, कोई दुर्लभ चीज़ उसके लिए दूर नहीं होती। इसलिए संस्कारों को, अनुशासन को अपने जीवन में लाएं। मेरे साथ लिए भी यही बहुत आवश्यक है कि अनुशासन होना चाहिए। और पेरेंट्स जहाँ भी मेरी बात सुने, यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि कन्या और बालक में कोई अंतर ना करें और अनुशासन दोनों को एक नज़र से देखें और उन दोनों को संस्कारवान बनाएं। संस्कारवान ही संतान आगे घर को रोशन करती है, परिवार को करती है, समाज को करती है, समाज से निकलकर देश को करती है, और फिर देश से वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ जाती है। धन्यवाद। सिवली नेशनल कॉलेज की छात्रा ने महिला सशक्तिकरण पर 2 नगमे सुनाकर लोगों को संदेश दिया। मैंने आज यहाँ सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण में प्रतियोगिता लिया था।
उसमें मैंने लिया था और उसमें मेरा एक स्लोगन था, मतलब आधुनिक युग के ऊपर था कि आज महिला सशक्तिकरण, आज के युग में भी क्यों इतना बोला जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं एक महिला ही रोक रही है। आज अगर कोई बेटी अगर कोई बाहर जा रही है तो कोई पुरुष उसको नहीं रोकता है, महिलाएं ही उसको ताना देती है कि हमारे टाइम पे हमने ऐसा नहीं किया। तो इस टाइप के ताने हमें सुनने के लिए मिलते हैं। तो उस पर मैंने 2 लाइन लिखी थी कि हम सब मिलकर, मतलब एक लाइन है, ये इससे रिलेट कीजिएगा कि ना बोलेंगे अब किसी को, ना बोलेंगे अब किसी को, ना किसी को अब, ना किसी की अब सुनेंगे। आओ हम सब मिलकर आपस में, हम सब मिलकर आपस में इस जाहिल ज़माने को दिखाएं क्या क्षमता होती है हम महिलाओं में।